गुरुदेव के पावन दर्शन के लिए जो भी सौभाग्यशाली आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को मैंने अपने जैसा ही शरीर दिया है। मल लक्षणम इमम कायम, मेरे जैसा शरीर दिया है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो मेरे धर्म में आस्था करें। लब्ध्वा मद धर्म आस्थितः, और इससे फायदा क्या होगा? आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति माम। भगवान ने कहा आनंद स्वरूप जो आत्मा परमात्मा है उसका अनुभव होगा। भगवत धर्म में आस्था करें। तो अब भगवत धर्म क्या है? एक तो अपने जीवन में धन और अनुकूलताओं के नाश हो जाने पर भी धैर्य बना रहे। अनुकूलता न हो परिस्थितियों की, सुविधाएं न हो या कम हो, धन न हो अथवा कम हो, नपातुला हो, फिर भी भीतर धैर्य बना रहे। भले भक्ति खूब करते हो, एकादशी निर्जला करते हो, हर पूर्णिमा को उपवास करते हो, बड़े नियम से जीवन जीते हो, फिर भी अगर जीवन में सुविधाएं और संपत्ति न बढ़े, फिर भी धैर्य बना रहे, शांति बनी रहे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। समता रूपी धर्म का थोड़ा सा भी पालन करो तो महान भय से रक्षा हो सकती है। ये भगवत धर्म है, क्योंकि हमेशा अपनी मनचाही नहीं होती है। ये सबका अनुभव है, आपका मेरा सबका। हमेशा अपनी मनचाही नहीं होती, अनचाही होती है। तो उस समय आवेश आएगा, आए तो फिर टिके नहीं, आए तो हम उसको देखें कि आया है अब मेरे अंदर। उसको देखने मात्र से वो नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्योदय होने पर कोहरा नष्ट होगा ही, उसका प्रभाव कम होता जाएगा, ऐसे हमारे देखने में ही इन क्रोध आदि विकारों का नाश छुपा है। पर हम उस तरफ अनदेखा कर देते हैं। बस खाली इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, तो ज्यादा समय ग्रंथियां बनी रहती है। तो किसी कार्य की शुरुआत की और उसमें बाधाएं खूब आई, आवेश आया पर टिका नहीं। ये भगवत धर्म है। जैसे श्री कृष्ण भगवान कर्ण को समझाने के लिए निकले, पर उनका काम नहीं हुआ। कर्ण कहां माना उनकी बात, तो भगवान शांत रहे। शिव जी की बात सती ने नहीं मानी, शिव जी शांत रहे। राम जी की बात रावण ने नहीं मानी, राम जी शांत रहे, निर्विकार रहे। ये भगवत धर्म है।
इससे व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। ज्ञान मार्गी हो तो उसकी ज्ञान में स्थिति मजबूत होती है, भक्ति मार्गी की भक्ति बढ़ेगी। और निष्काम कर्म योगी हो तो वो भी इसमें सफल होगा। अगर समता रूपी धर्म का पालन नहीं कर पाएगा तो निष्काम कर्म करने वाला उसमें सफल नहीं होगा, क्योंकि सेवा करने में भी समता बहुत जरूरी है, तो ही सेवक सेवा में सफल होगा। नहीं तो सेवक अगर सम नहीं रह पाएगा तो सेवा भी नहीं कर पाएगा। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को यही सीख दी थी कि तुझे राम जी की सेवा और भक्ति में सफल होना है तो बेटे एक तो तेरे में रोष नहीं होना चाहिए। तो रोष ना हो मतलब समता हो। जैसे कोई जेब कतरा आपकी जेब काट रहा हो, भीड़ बहुत हो, धक्का धक्की हो रहा हो, कोई जेब कतरा आ गया आपकी जेब पे हाथ साफ करने और आपकी नजर पड़ गई, बराबर आंखें मिल गई उससे, तो क्या वो पर्स निकाल सकेगा आपकी जेब से? भाग जाएगा दुम दबा के। चूहा भाग जाए बिल्ली को देख के, ऐसे भागेगा वो? नहीं भागेगा। बहन ने सोने की चैन पहनी और धक्का धक्की में कोई आ जाए, ऐसी कोई महिला उसकी चैन काटने के इरादे से, चैन खींचने के इरादे से, तो और आपकी नजर पड़ गई, तो क्या वो चैन खींच सकेगी? भाग जाएगी। और भीड़ बहुत हो ना बहने, उस जगह पर कभी सोने की असली चैन पहन के नहीं जाना चाहिए। और शौक होता है ना कईयों को पहन के दिखाने का कि हमने भी सोना पहना है, तो अगर शौक हो तो जहां भीड़ हो ना वहां जाए तो 2-4 रुपए वाली नकली चैन पहनकर जाए, खींचने वाला भी याद करे कि कोई मिला था। जो ले जाए ना चैन खींच के, वो भी बेटा याद करेंगे। तो ये भगवत धर्म है। उसका मतलब ये भी नहीं कि अपनी बेवकूफी से अपना मोबाइल चोरी हो जाए, हाँ बोले सम रहो कोई बात नहीं, सब होता रहता है, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप, ये भी ना हो। फिर अपनी मूर्खता को समता का कपड़ा न पहनाए। हनुमान जी कैसे सम रहते हैं। सुरसा आई, अपना शरीर उसने बढ़ाया, तो हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया, उसने और बढ़ाया, हनुमान जी ने और बढ़ाया। सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने फिर एकदम छोटा रूप ले लिया। ये प्रतीक है समता का, विनम्रता, समता, शांति। और अति लघु रूप पवन सुत लीना, तो सुरसा के मुंह में चक्कर लगा के बाहर आ गए। और उसने फिर हनुमान जी के लिए कहा कि मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो जो व्यक्ति विनम्र रह पाता है और सम और शांत रह पाता है, कि क्रोध उत्पत्ति के कारण उपस्थित होने पर फिर से कई कारण आए क्रोध उत्पत्ति के, फिर से हम ये भी साधना है, खाली माला घुमाने का नाम ही साधना नहीं। आईना साफ होगा तो चेहरा साफ दिखेगा। आईने पर धूल जमती गई, धूल की परत जमती गई तो आईने में चेहरा झलकाने की शक्ति होते हुए भी वो दिखा नहीं पाएगा। तो ये जो भगवत धर्म है, इसने अपना, तुलसीदास जी ने जो कहा निज मन मुकुर सुधारी, ये यही है। खाली बोल देने से नहीं हो जाता है। रोज कई लोग गुनगुनाते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी,
ये सही अर्थ में निज मन मुकुर सुधारी। ऐसी जो साधना कर पाता है ना, उसके ऊपर ये भूत प्रेत जादू टोना मैली विद्या इसकी किसी की दाल नहीं गलेगी। उसका ऐसा आध्यात्मिक बल बढ़ जाएगा। सीता माता के आगे रावण तलवार लेकर आया अपनी बात मनवाने के लिए, और सीता माता ने क्या किया? तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमेरी अवधपति परम सनेही। घास का एक तिनका आड़े रख दिया और रावण के पास तलवार और तिनके का क्या मुकाबला। पर इसके पीछे सीता माता का प्राण बल, आत्मबल, ज्ञान बल, समता का बल, भक्ति का बल था। सुमेरी अवधपति परम सनेही। इसमें भी शांत रहना, ये प्रैक्टिकल भगवान सिखा रहे हैं अपने को। शांत रहो। क्रोध उत्पत्ति के कारण उपस्थित होने पर भी कोशिश करो शांत रह पाए। इसी का नाम साधना है। देखो 16वां अध्याय है ना भगवत गीता का, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा काम, क्रोध और लोभ ये 3 है नरक के दरवाजे। तो क्रोध अपने आप तो आएगा नहीं, क्रोध उत्पत्ति के कारण होते हैं कि इस कारण क्रोध आया। तो जब घर में गुस्सा आए तब आप देखें कि गुस्सा किस कारण आया। बोले घर में बहू ने, बेटे ने, बहन ने, भाई ने, किसी ने गलती कर दी इसलिए गुस्सा आ गया। ठीक बात है, चलो अब ये बताओ कि आप उसकी गलती सुधारना चाहते हो या गुस्सा करना चाहते हो? 2 में से क्या चाहते हो? उस समय अपने आप से पूछो कि आप गुस्सा करना चाहते हो कि गलती सुधारना चाहते हो? तो बोले गलती सुधारना चाहते हो। समझदार आदमी यही बोलेगा ना, भाई गलती सुधर जाए। तो गलती सुधारनी है तो गुस्सा करना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि उससे अपना दिल भी खराब होगा, सामने वाला भी दुखी होगा। चल भाई ठीक है, भूल जा, गांठ बांध के न रखो किसी के लिए भी नफरत की। यही साधना है, यही भक्ति है। तीसरी बात, जप ध्यान साधना करने में, व्रत उपवास करने में जो भी क्लेश हो वो सह लेना। क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे जो भक्ति नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं, दीक्षा लेने में नहीं मानते हैं, एकादशी का उपवास करने में नहीं मानते हैं। आप करोगे तो आपको पागल सिद्ध करेंगे। क्यों भूखे मरते हो, क्यों उपवास करते हो, क्या जरूरत है? शिवरात्रि को उपवास करने की क्या जरूरत है? जन्माष्टमी को उपवास करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मिले तो उस समय भी निर्विकार रहना। कि हमारी जगह पर मीरा होती तो क्या करती। वो कितनी निर्विकार रही कि लोगों ने कितना कुछ विरोध किया उसका, कितना विरोध किया, कितने विघ्न खड़े किए। कम विघ्न खड़े किए, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी विघ्न खड़े करने में। कदम कदम पे विघ्न खड़े किए। इसलिए एक ही उपाय है, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे, बस, और कोई उपाय नहीं है। शांति पानी हो, घर पे क्रोध उत्पत्ति के कारण पैदा हो तो कहना हे भगवान सद्बुद्धि दे। एक लड़का बहुत रो रहा था तो बाप उसको चुप कराना चाह रहा था,
पर वो लड़का था कि चुप ही नहीं हो रहा था। काफी देर बीती, बाप को गुस्सा आया कि इस दुष्ट को 2 थप्पड़ मारूं जोर से, कुछ चुप ही नहीं हो रहा है। इतने में बाप बोल पड़ा, अरे हीरालाल चुप हो जा, अरे मेरे बाप हीरालाल चुप हो जा, शांत हो जा। इतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से निकले। एक दादा ने देखा शायद इसका बच्चा हीरालाल चुप हो जा, हीरालाल चुप हो जा बोल रहा है, चलो मैं भी इस बच्चे को चुप कराने में मदद करूं। दादा आए, अरे बेटे हीरालाल चुप हो जा, शांत हो जा। तो बाप बोला कि हीरालाल मेरा नाम है, इसका नाम मोतीलाल है। तो आप तो कह रहे थे हीरालाल चुप हो जा। बोले कब से रो रहा था न, तो मेरे को इस पे गुस्सा आ रहा था, लोगा कि इसको 2 थप्पड़ मारूं खींच के कमबख्त को। पर फिर सोचा कि ये तो बच्चा है, मैं बड़ा हूं, चल बे हीरालाल तू ही चुप हो जा। ये चुप नहीं हो रहा तो तू हो जा, तू शांत हो जा। तो ऐसे क्रोध के मौके आए, कारण खड़े हो सामने, तो उस समय हम भी अपने आप को कहें कि चल भाई तू ही शांत हो जा। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजे ही जेहि संत। और सहन करने में अपने देश की बहनें बड़ी वीर हैं। बहनें जो सहन करती है ना, उतना हम भाई लोग नहीं सहन करते। घरों में कोई कोई अपवाद हर जगह होता है, कोई कोई बहन ऐसी हो भी, पर लगभग बहनें बहुत सहनशीलता में वीर होती हैं। सहन शक्ति बहनों की गजब की होती है। पुरुष कई शराब पीते हैं, घर में आकर पत्नी को अपशब्द बोलते हैं, तो कई बहनें कितना सहन करती। मैं एक बार दाहोद में था, गुजरात में दाहोद है, तो एक बहन मेरे पास आई और बोली कि मेरे पति शराब पीते हैं और बहुत गुस्सा करते रहते, बात बात में गुस्सा करते रहते। अरे भाई साहब और देवता लोगों, ये गद्दे इधर लाने की क्या जरूरत है? भाई साहब क्यों ला रहे हो? कौन बैठेगा इस पर? क्यों ला रहे हो? क्यों ला रहे हो? हर की मन की पवित्रता में बहुत काम देगी, बहुत काम देगी। भोजन करें तो 2 हाथ 2 पैर मुंह, ये 5 अंग धोकर भोजन करें, बहुत फायदा होगा। स्वच्छता, पानी पिए। अब सभा में बैठे हो तो बात अलग है, बाकी बाहर कहीं भी हो पानी पिए तो एक बार कुल्ला कर लें। स्वच्छता, शरीर निरोग रहेगा। आजकल लोग अपना शरीर भी निरोग नहीं रख पाते, बीमारियां ढेरों होती हैं। कई लोग तो ऐसे भी मैंने देखे, एक ही व्यक्ति है, उसको डायबिटीज भी है, बीपी भी है, पथरी भी है, हार्ट की तकलीफ भी है, किडनी की खराबी भी है, लीवर की खराबी, सब बीमारियां हैं उसको। कई लोग ऐसे मैंने देखे। तो बीमारियां हो ही क्यों? अगर हो तो टिके क्यों? हम ऐसी स्वच्छता रखें। एक दूसरे का जूठा पानी पी रहे हैं, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, ऐसा ना हो। आपसी प्रेम अलग बात है, जूठा पीना, एक दूसरे का जूठा खाना। जो अपना जूठा दूसरे को खिलाता है ना, उसके पुण्य नष्ट होते हैं, खिलाने वाले के। जो अपना जूठा दूसरों को खिलाता है ना, कहते खा खा कोई बात नहीं, तो उसके पुण्य भी स्वाहा हो जाते हैं। इसलिए अशुद्धि नहीं, स्वच्छता। घर में रोज बहनें ध्यान रखें, नाश्ता होने से पहले सफाई हो जाए। आपके घर में लक्ष्मी ना आए तो मुझे कहना, पर गंदगी पड़ी है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो लक्ष्मी क्यों आएगी वहां पर?
लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है। बहनें सुबह घर से कभी बाहर जाती हों अगर, तो घर में सफाई करके घर से बाहर जाएं, तो ऐसे घर में लक्ष्मी अंदर आती। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं पर काम बहुत आएगी। घर में सुबह नाश्ता हो, उससे पहले सफाई हो जाए, उस घर में लक्ष्मी का वास होगा। रात को घर में जूठे बर्तन रखकर न सोएं, एक भी बर्तन रसोई घर में जूठा रखकर न सोएं, आपके घर लक्ष्मी जरूर आएगी और स्थायी वास करेगी। पलंग पे जहां आप सोते हैं वहां जूठे बर्तन मत रखो, आपके घर लक्ष्मी आए बिना नहीं रहेगी। शाम हो गई, कपड़े बाहर सुखाने डालें, ले लो। शाम के बाद फिर बाहर कपड़े डाले रात को, तो उसमें मलिनता प्रवेश करती है। ये बातें छोटी छोटी। घर में टूटे फूटे बर्तन मत रखो। जिनके घरों में टूटे फूटे बर्तन होते हैं, महाभारत में लिखा है, कोई ऐसे वैसे ग्रंथ की बात नहीं है, टूटे फूटे बर्तन रखते हैं, उसके घर में झगड़े ज्यादा होते हैं। शादियों में जाते हैं, जाओ, मना नहीं है, भले आपके बेटे की, भतीजे की, भतीजी की शादी है, जाओ, पर शादी में क्या करते हैं, फूल फेंकते हैं। तो गुलाब के फूल पर पैर रखने से लक्ष्मी चली जाएगी। गुलाब के फूल में लक्ष्मी का वास है। फूल तो ईश्वर और गुरु को अर्पण करने के लिए हैं, हमारे पैरों तले कुचलने के लिए नहीं है। इसलिए बारातों में ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, गुलाब के फूल उछाल रहे, पैरों में नहीं आने चाहिए। बात छोटी है पर काम की। खाना खाओ तो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके खाना खाओ, तबीयत बढ़िया रहेगी। घरों में ध्यान में रखो। पर सोना है तो पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सो, तबीयत बढ़िया रहेगी, दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। जब देखो कई लोग दवा खाने गए, कहां गए, डॉक्टर के पास गए, कहां गए, बोले वैद्यराज के पास गए, हकीम का यार सदा बीमार। ऐसा जीवन न हो। मल लक्षणमिमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति माम। भगवान भागवत में कहते हैं, मेरे लक्षण जैसे हैं शरीर के, ऐसा शरीर मैंने मनुष्य को दिया है। तो मनुष्य को चाहिए कि मेरे धर्म में आस्था करे। लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः। ऐसा नहीं कि सुबह उठा चाय लाओ, कॉफी लाओ, नहीं नहीं, पहले 10 माला जप कर। चाय पीनी है तो भले पी, पर 10 माला जप कर। सूर्य भगवान उदय हुए हैं, एक लोटा जल भर के अर्घ्य दे भगवान भास्कर को, फिर खाओ। तो देखो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। नहीं कैसे होगा? लक्ष्मी माता को आना ही पड़ेगा। ये नियम रखो। एकादशी आई, 10 माला ज्यादा जप करो। दीक्षा ली है, बहुत अच्छा, नहीं ली है तो जरूर लो। जिसके जीवन में गुरु की दीक्षा नहीं, वो मनुष्य का आएगा, वो तो पशु से भी गया बीता है। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र प्रमाण है। ते नरः पशवो लोके किम तेषाम जीवने फलम। उनका जीवन सफल कैसे होगा? पति ने रात को मोबाइल चार्ज में लगाया तो पत्नी ने कहा रात भर चार्ज में लगाने से क्या फायदा, मोबाइल चार्ज होने में तो कितने 2-3 घंटे में हो जाएगा, अब रात भर लगाए रखोगे बैटरी खराब होती है इससे। तो पति ने कहा चिंता मत कर, मैंने बैटरी निकाल दी है। तो चार्ज में क्यों लगाया बावरे? बोले बैटरी निकाल दी है, तो क्यों चिंता करती? क्या फायदा लगाने का, पावर खर्च क्यों कर रहे हो? एक पति पत्नी सर्दी के दिनों में घूमने निकले शाम को कि चलो थोड़ा कुछ खरीदते भी आएंगे सामान और घूमते भी आएंगे। गए बाजार में, पति बोला कि अरे बाथरूम में गीजर चालू रह गया। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता था आप ये बेवकूफी करोगे, तो तूने बंद कर दिया? बोले नहीं, मैंने नल खुला रख दिया है, ब्लास्ट नहीं होगा, पानी बहता जाएगा, गर्म होता जाएगा, गीजर में निकलता जाएगा, मैं नल खुला छोड़ के आई हूं। अब क्या कहोगे आप ऐसे लोगों को? बिजली भी खर्च हो रही है, पानी भी बेकार में खर्च हो रहा है।
अब अपने को लगेगा कि ये लोग कैसे बेवकूफ थे, पर दुनिया में ऐसे मूर्ख खोजने की जरूरत नहीं है। सब लोग यही कर रहे हैं संसार में। अपनी आंखों की शक्ति भी न देखने का देखकर खर्च कर रहे हैं, कानों की शक्ति न सुनने की फालतू बातें सुन सुनकर अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं, न बोलने की अनर्गल बातें बोल बोलकर अपनी बोलने की शक्ति भी खर्च कर रहे हैं, न सोचने की बातें सोच सोचकर अपने मन की चिंतन की शक्ति नष्ट कर रहे हैं, गलत निर्णय लेकर अपनी निर्णय शक्ति खर्च कर रहे हैं, पूरा जीवन गंवा रहे हैं। सत्संग और भक्ति और गुरु की दीक्षा नहीं है जिनके जीवन में, उन्होंने जन्मे तब से लेकर अब तक मरने के सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं किया है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे धर्म में आस्था करो। तो भगवत धर्म कौन कौन से? चौथा है दूसरों के धन की इच्छा न करो। अपना जीवन ऐसा बनाएं कि अपने घर में धन लक्ष्मी की बरसात हो। सप्ताह में एक दिन जो नमक नहीं खाता ना, उसके घर लक्ष्मी स्थायी निवास करती। रविवार या मंगलवार, दो में से एक दिन जो नमक छोड़ दे, उसके घर लक्ष्मी आए बिना नहीं रहेगी। कौन करे, लाओ पकोड़ा खाओ, समोसा खाओ, कचौरी खाओ, ये खाओ वो खाओ। तपस्या करो ना, तपस्या करेंगे तो फल मिले बिना नहीं रहेगा। अरे रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की तो दैवी शक्तियों ने इनको वरदानों से भर दिया, तो हम लोग तपस्या करें तो हमको वरदान नहीं मिलेंगे? हिरण्याकश्यपु जैसों को वरदान मिले तो हम लोगों को नहीं मिलेंगे? जरा सोचो। अभी यहां आप बैठे हैं तो ये सहज में तपस्या हो रही है ना? नहीं हो रही। शरीर को थोड़ी गर्मी लग रही है, पर सहज में तप हो रहा है। क्या बुरा है? तो दूसरे के धन की इच्छा नहीं। तो बोले दूसरे के धन की इच्छा नहीं, तो कोई ऐसा भी है बेचारा, उसने किसी से कर्जा लिया है, ठीक है, और चुका नहीं पा रहा है, और चाहता भी नहीं है किसी का कर्जा मेरे ऊपर होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति महीने में एक शिवरात्रि आती, उस दिन शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो, एक 5 बत्ती वाला दीपक जलाए, शिवलिंग के आगे बेलपत्र चढ़ा दे। कोई भूल हुई है तो उसको याद करके भगवान से माफी मांग ले। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, बेलपत्र चढ़ाए शिवलिंग पर और ये मंत्र बोले, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, हे महादेव, त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अगर हो निष्ठा तो अपने गुरुदेव के चित्र पर भी चढ़ाएं। हो निष्ठा तो ऐसे ही नहीं कि नहीं नहीं, दंभी निष्ठा ना हो कि हम तो अपने गुरुजी को ही मानते हैं। तो तुम्हारे अंदर सचमुच वो भाव होना चाहिए। कई लोगों की निष्ठा दंभी होती है, खाली दिखावे की होती है। निष्ठा हो तो जरूर। महाराष्ट्र में एक संत हुए, गजानन बाबा, अभी उनका शरीर नहीं है, शिरडी के साईं बाबा के समकालीन हुए। तो वो एक दिन अपने भक्त के घर गए, अचानक अनायास, और वो दिन मासिक शिवरात्रि का था। और उस भक्त का नियम था हर शिवरात्रि की शाम को शिव मंदिर में जाना है, बैठ के वहां जप करना है। तब अब गुरु आ गए तो उसने क्या किया, बेलपत्र जो पूजा के लिए रखे थे थाली में, वो अपने गुरु के सिर पर ही रखने लगा। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, ओम नमः शिवाय। फिर दूसरा पत्ता उठाए, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। और उसको लगा भीतर में शिव जी बड़े राजी हो रहे, मानो निष्ठा थी उसकी कि गुरुदेवो महेश्वर, तो उससे भी लाभ होता है, निश्चित रूप से होता है। देखो कोई व्यक्ति
सदगुरु को न माने, उनकी महिमा को स्वीकार न करे, तो इससे उनकी महिमा कम नहीं हो जाएगी, पर न मानने वाले के जीवन में ईश्वर साक्षात्कार की संभावना खत्म हो जाएगी। उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष का तिरस्कार कर रहा है। अब आप देखो, पीपल को कोई न माने पवित्र और महिमावंत वृक्ष, तो पीपल की पवित्रता में कमी आएगी। गौ माता को कोई न माने तो क्या गौ माता की महिमा और पवित्रता कम हो जाएगी? गौमूत्र कितना पवित्र होता है, देसी गाय होनी चाहिए, जर्सी नहीं। देसी गाय का झरण 2-4 बार कपड़े से छान कर मुंह में भर के घुमाओ दांतों में, फिर बल थूक दो। 4-5 बार कोई रोज करे ऐसा, उसके दांत ऐसे मजबूत होंगे, जब तक जिएगा एक भी दांत नहीं टूटेगा। मैं कई बार करता हूं, मौका मिलने पर, जहां भी मुझे देसी गाय का झरण मिल जाए मैं छोड़ता नहीं। दांतों की मजबूती बढ़ेगी, डेंटिस्टों के पास जाना नहीं पड़ेगा, और बुढ़ापे में 60-70 साल की उम्र में वो चौखट नहीं बनवानी पड़ेगी दांतों की डुप्लीकेट। देसी गाय का झरण, गौमूत्र में इतनी शक्ति होती है। देसी गाय का झरण सुबह 3-4 बार कपड़े से छान कर पी जाए कोई थोड़ा सा, पेट की सब खराबियां दूर, पाचन तंत्र बढ़िया, किडनी की तकलीफ बढ़िया। मोटापा ज्यादा हो जाए ना तो भी गोचरण पिए तो भी मोटापा कम होने लगेगा, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। खांसी और कफ की शिकायत बहुत बढ़ जाए तो गोचरण पिए, वो तकलीफ चली जाएगी। अब गोचरण न ले तो गोचरण अर्क अपनी गौशाला में बनता है, उसका सेवन करे पानी में मिलाकर। गर्मियों में कम करना चाहिए, वो गर्म होता है, फायदा होगा। हम दिल्ली में कार में जा रहे थे तो सिग्नल पे गाड़ी रुकी तो सामने एक बड़ा विज्ञापन का बोर्ड था। मेरे पीछे गाड़ी में एक और भाई साहब बैठे थे, वो बोले कि महाराज सामने बोर्ड पढ़ो क्या लिखा है। तो शैम्पू का विज्ञापन था। मैंने कहा क्या लिखा है? बोले देखो न, लिखा है ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, बोले ऑल क्लियर मतलब ये लगाओ ऑल क्लियर, जहां बाल वहां टाल, ऑल क्लियर। कई लोग आप देखो जवानी में एकदम टाल आ जाती, तो समझना शायद ऑल क्लियर लगा है, इसलिए ऑल क्लियर साफ। इसलिए आंवले का सेवन करना चाहिए, गोचरण अर्क का सेवन करना चाहिए, अधिक शैम्पू का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरत हो, मिट्टी वाले इलाके में गए हो तो कभी सफाई करनी पड़े तो ठीक, यथा योग्य। तो पर द्रव्य की इच्छा नहीं, दूसरों के धन में स्पृहा न हो, यह भगवत धर्म है। और फिर 5वां, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना भगवत धर्म है। आंख किसी के रूप के तरफ आकर्षित तो नहीं हो रही, किसी युवती के तरफ, किसी युवक के तरफ हमारी आंख दुर्भाव से तो नहीं जा रही, हमारे कान दूसरों की निंदा सुनने में रस तो नहीं ले रहे हैं। ये भगवत धर्म है कि नहीं, मुझे इनसे बचना है, मुझे अपनी भक्ति की, मुझे अपनी आध्यात्मिकता की, मुझे अपनी दिल की पवित्रता की रक्षा करनी है। बस कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन उपशम, मेरा मन शांत निर्विकार रहे, कितना अच्छा होगा। 5 बेटे द्रौपदी के अश्वत्थामा ने मार डाले। दुर्योधन जैसा आदमी ये घटना सुन के कांप उठा, कलेजा कांप गया दुर्योधन का कि अरे अश्वत्थामा ने इतना बड़ा पाप कर दिया। दुर्योधन जैसा आदमी भी कांपा, बोलो। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि द्रौपदी को याद करे। इतना बड़ा दुख आया फिर भी द्रौपदी शांत रही, भगवत धर्म का पालन किया। मनु शत्रुपा दोनों पति पत्नी राजा रानी हैं, फिर भी एकांत में
गोमती नदी के किनारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे हैं। जंगल के राक्षस आए मारने के लिए, पर मनु शत्रुपा राक्षसों को देखकर घबराए नहीं, शांत रहे। तो भगवान ने देखा कि ये अपना धर्म पाल रहे हैं, भगवत धर्म में आस्था कर रहे हैं, घबराहट हो, ऐसा प्रसंग आया फिर भी घबराए नहीं, शांत हैं। चलो भाई, ये अपना धर्म पाल रहे हैं तो हम भी अपना धर्म पालते। भगवान प्रकट हो गए। विश्ववास प्रगटे भगवान, भगवान प्रकट हो गए, राक्षसों को मार भगाया, मनु शत्रुपा को वरदान दे दिया। कितना फायदा हुआ। भगवत धर्म में लगे रहे, राक्षस आए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फिर भी इन्होंने जप नहीं छोड़ दिया, तो भगवान प्रकट हो गए। यह है भगवत धर्म कि कैसे भी परिस्थिति आए अपनी भक्ति अपना जप सुमरन न छोड़े।